हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में बनने वाला है 2 टियर का केक। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल भी है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बट हाँ डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। और डिज़ाइन देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये जो केक है ये मैं बना रही हूँ 1.5 kg में। तो कि मैंने जो स्पॉन्जेस की जो प्रिपरेशन है वो मैंने की है। एक 7 इंच के मोल्ड में हमने बेक किया है, जिसमें हम बनाएंगे 1 kg का केक। और एक हमने 5 इंच के टिन में बेक किया है, जिसे हम बनाएंगे 1/2 kg में। तो टोटल यहाँ पे जो केक बनने वाला है ये 1.5 kg में बनने वाला है। फ्लेवर वाइज आप देख लेना, जिस भी फ्लेवर का आप केक बनाना चाहते हो। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक। तो स्पॉन्जेस तो हमारी नॉर्मली प्रीमिक्स की ही होती है। तो प्रीमिक्स यहाँ पे मैंने जो 7 इंच के मोल्ड में बेक किया था वो मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ किया है। और जो मैंने सेकंड यानी कि 5 इंच के टिन में जो मैंने स्पॉन्ज बेक किया है उसे मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में स्पॉन्ज को बेक किया। तो टोटल प्रीमिक्स यहाँ पे मुझे 500 ग्राम प्रीमिक्स लगे हैं इस दोनों टियर केक को बेक करने के लिए। और वैसे आप अगर सिंगल टियर भी 1.5 kg में बना रहे हो तो आपको 500 या 550 के अराउंड में ना प्रीमिक्स जो है वो लग जाती है। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि डिज़ाइन डेकोरेशन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम क्रीम के साथ काम करना चाहते हो या ज़्यादा क्रीम के साथ केक को कंप्लीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे केक में ना मैं ज़्यादा कोई ख़ास क्रीम नहीं यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ी सी डेकोरेशन में क्रीम वर्क ही होने वाली है, क्योंकि कस्टमर ने साफ साफ मना कर दिया था कि आर्टिफिशियल चीज़ें आप यूज़ ना करना। कोई भी चॉकलेट वगैरह हमें नहीं चाहिए, बस आप सिंपल सी डेकोरेशन कर देना। और थोड़ा बहुत उन्होंने रेफरेंस में भी पिक्चर मुझे दिखाया था और उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी इस केक को कंप्लीट करना था। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं सेम टू सेम केक बना देना, बट क्या है ना कि ये है आजकल इंटरनेट का ज़माना। क्योंकि इंटरनेट पे तो दिखता कुछ और ही है, क्योंकि कलर वाइज टोटली थोड़ा सा अलग ही होता है। और पर कस्टमर को मैं पहले ही बता देती हूँ कि देखिए सेम टू सेम तो केक नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप पूरा चाहेंगे सेम टू सेम बनाने को तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये आप सब भी अपने कस्टमर को पहले ही क्लियर कर दिया करो। अगर वो सेम पिक्चर दे के बनवाना चाहते हैं केक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें उसी से उनको केक बना के देना होता है। पर ये जो हमारे कस्टमर है ना, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। और ये जिनका केक है ना, ये उनकी एनिवर्सरी का केक है। और हम तो हमेशा, मैंने तो ज़्यादातर जो पिंक कलर यूज़ किया है ना वो मैंने बर्थडे वगैरह में ही यूज़ किया है, जो कि आज के इस केक में मैं यूज़ करी हूँ ये पिंक कलर का केक। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एनिवर्सरी पे चाहिए, और वो अपने एनिवर्सरी पे ज़रूर मुझसे ही केक लेते हैं। और ज़्यादातर उनका जो केक का वेट होता है ना वो 1 kg से 1.5 kg के अराउंड में ही होता है। इधर रेगुलर वो मुझे, मतलब पिछले साल भी उन्होंने मुझसे केक लिया था तो उन्होंने 1.5 kg में ही लिया था। और इस साल भी उन्होंने जो मुझसे केक लिया था वो 1.5 kg में ही लिया है। और ना ये जो 2 टियर केक का जो डिज़ाइन और डेकोरेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इस साल का मेरा यानी कि 2025 का ये मेरा पहला 2 टियर केक का ऑर्डर है, जो कि मुझे ये जनवरी में मिला था। मुझे डेट तो याद नहीं है कितने जनवरी को मिला था, बट हाँ ये ऑर्डर मुझे जनवरी में ही मिला था। और डेट मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि याद नहीं आ रहा था वॉइस ओवर करते समय में। बट हाँ कोई बात नहीं, मेरा बस ये होता है कि मैं आपको एक अच्छी सी डेकोरेशन और डिज़ाइन दिखा पाऊँ, ताकि आप भी कुछ इस तरीके से जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर पाएँ। और आपको मेरी केक की डिज़ाइन कैसी लगती है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे ना बहुत सुंदर सुंदर से डेकोरेशन है, तो आपने अगर पिछली वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। और 2 टियर 3 टियर तक का भी मैंने केक की जो डिज़ाइन है वो आप लोग के साथ शेयर की है। 2 टियर की केक तो काफ़ी सारी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे केक वगैरह ना मैंने फिनिशिंग कर दिया है। और जो दोनों केक की फ्लेवर है ना वो सेम ही रहने वाली थी, तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे सिंगल टियर का ही केक यहाँ पे आपको दिखाया है, फिनिशिंग करके, क्रम कोट करके और आइसिंग वगैरह टोटली करके यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी तो आप देख ही सकते हो कि मैं वीडियो में किस तरीके से अपने केक को मतलब फिनिशिंग वगैरह कर रही हूँ, उस तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पे क्या था ना कि मैंने दोनों केक को काफ़ी अच्छे से, मतलब इसको बना के अच्छे से सेट वगैरह कर लिया था। फिर मतलब कि इसको पूरा फिनिशिंग करके मैंने 10-11 बजे तक मैंने इसको कंप्लीट करके ना फ्रिज में रख लिया था। अब मैं यहाँ पे जो असेंबल कर रही हूँ ना, ये शाम के 6 या 6:30 बज रहे थे आई थिंक मुझे, मतलब यही 6 या 6:30 ही बज रहे होंगे जब मैं ये दोनों टियर को जो केक को असेंबल कर रही थी ना।
उसी समय का ये वीडियो है, क्योंकि आपने पहले देखा कि उस समय जो शूटिंग का टाइम, मतलब टाइम नहीं, शूटिंग का जो वो देख सकते हो आप कलर, वो थोड़ी सी अलग है। मगर यहाँ पे जो मैं फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ केक की, तो यहाँ पे जो आपकी लाइटिंग में डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी अब घर की लाइट में यहाँ पे मैं केक बना रही थी, और वो जो था ना वो सुबह का शूटिंग था, 10 से 11 बज रहे होंगे उस समय। तो चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है उतना तो यहाँ पे केक वगैरह फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ना 2-3 नोज़ल यूज़ करके मैं इस केक को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो एक तो हमने N1 नोज़ल यूज़ किया है, और एक मैंने ना 6B नहीं था, सॉरी, मतलब 2-3 नोज़ल है, दोनों ही नोज़ल स्टार नोज़ल ही था। और बस यहाँ पे मुझे पिंक कलर में ही कलर यूज़ करना था, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क कलर में ही यहाँ पे मुझे केक को बनाना था, क्योंकि कस्टमर था कि उनको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं चाहिए, कोई भी अदर कलर नहीं चाहिए, और बहुत ही लाइट कलर के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो ज़्यादा कलर वगैरह मैंने नहीं यूज़ किया है फिनिशिंग के समय भी। और यहाँ पे जब मैं फ्लावर बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कलर वगैरह कुछ भी जो ऐसी चीज़ें हैं वो मैंने यही नहीं यूज़ की है। बट थोड़ी सी यहाँ पे मैंने क्रीम जो यूज़ की थी ना, वो थोड़ी सी डार्क कलर में थी, क्योंकि पिक्चर भी जो कस्टमर ने सेंड किया था ना कुछ इसी तरीके से था। और इसमें मैं थोड़ा सा फॉन्डेंट के ना हार्ट्स भी लगाने वाली हूँ, तो वो आप अभी देख लेना। और फॉन्डेंट के ना हार्ट्स लगाने के लिए ना ये कस्टमर ने मुझे मतलब कि 12-1 बजे दोपहर में बोला कि आप अगर हो सके ना तो उस पर फॉन्डेंट के हार्ट्स वगैरह भी लगा देना। बाकी तो उनको सेम क्रीम वर्क ही चाहिए था, बट जब उन्होंने हार्ट्स के लिए कहा तो मैंने सोचा उस इतनी जल्दी तो हार्ट्स जो है वो हार्ड नहीं होंगे फॉन्डेंट के, तो क्रीम में टच होते ही क्या पता वो मेल्ट होने लगे। तो इसलिए मैंने कस्टमर को ना पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको केक लेना हो तो आप मुझे आधे घंटे पहले बता देना, तभी मैं केक की फाइनल फिनिशिंग करूँगी और मैं उसके ऊपर हार्ट्स वगैरह लगा लूँगी। और दोपहर में मैंने 12-1 बजे तक हार्ट्स वगैरह, मतलब जब मैंने केक को फिनिशिंग करके रखा फ्रिज में, उसी समय कस्टमर ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमें हार्ट्स भी लगा देना फॉन्डेंट के। बाकी उनकी डेकोरेशन ना सिंपल एज इट इज़ यही रहने वाली थी, बस मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्प्रिंकल यूज़ करती जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बस मुझे इसी तरीके से कस्टमर को दे देना था और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना था। बट हाँ, एंड मोमेंट पे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे हार्ट्स भी लगा देना, तो फिर मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट के कुछ हार्ट्स बनाए। 3 मैंने यहाँ पे ना थोड़े डार्क कलर के यहाँ पे हार्ट्स बनाए, और 3 मैंने बहुत ही लाइट कलर के हार्ट्स बनाए, जो कि आप साइड में देख सकते हो। और मैं केक के ऊपर इसको अपने अकॉर्डिंग ही अरेंज कर रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं कहाँ पे क्या लगाऊं। थोड़ी सी रेफरेंस पिक्चर होती है तो उसके अकॉर्डिंग देख के मान लो फोटो कॉपी कर देना है केक के ऊपर। बट यहाँ पे अब अपने से लगाने का मतलब ये होता है ना कि कस्टमर को ये डिज़ाइन पसंद आएगी भी या नहीं। बट हाँ, उनको पसंद आई थी, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छे से हार्ट्स इसके ऊपर अरेंज किया, तो उनको ये केक का जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी पसंद आया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे केक की जो फिनिशिंग है, फाइनल डेकोरेशन है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किया। और जब ये मैंने केक कस्टमर को दिया तो मैंने उसी समय बोल दिया था कि आप हो सके तो इसको आधे घंटे के अंदर अपनी जो केक सेलिब्रेट करनी है वो आप कर लेना। बाकी केक का यहाँ फिनिशिंग जो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फाइनल जो केक है वो बना के कंप्लीट कर लिया है। एक हमने यहाँ पे 3 इंचज़ वाला हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने टैग लगाया। बाकी इसके ऊपर मुझे कोई भी बॉर्डर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और लगाना भी नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ इसको बहुत ही सिंपल ही रखना था। और फाइनल जो केक का हमारा लुक है वो यही रहने वाला है। आपको ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही प्यारा केक का डिज़ाइन है, तो आप इस केक को ट्राई भी कर सकते हो। किसी भी कस्टमर के अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो इस तरीके का केक का डिज़ाइन उनको आप सजेशन कर सकते हो। बाकी अगली नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए डिज़ाइन केक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।